मेंटेन बिल वाइज डिटेल को हम लोग आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, है ना। और इसको हम लोग अकाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल के भी नाम से जानते हैं। अब इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझना है क्या है। पहले शुरू कर लेते हैं लास्ट वाले, अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है। अकाउंट पेएबल का मतलब ये होता है कि व्यापार को कितना पैसा दूसरे को पे करना है, कितना पैसा देना है। जैसे संडी क्रेडिटर को कितना देना है ना, बिजली के बिल को कितना देना है, टैक्स का पैसा कितना देना है, जितने हमारे खर्चे हैं उसका कितना भुगतान करना है। तो वह पैसा जो व्यापार को किसी को देना होता है उसकी रिपोर्ट हमको दिखती है अकाउंट पेएबल, पे करना। दूसरा होता है अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल के अंदर वह पैसा जो तुमको व्यापार में प्राप्त होना है, यानी व्यापारी के पास आना है। तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है, अपने ग्राहकों को जो उधार दिया है वहां से पैसा आता है, ठीक है। तो अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट को देखना बहुत जरूरी होता है व्यापारी को, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारा कैश फ्लो क्या है, पैसा कितना है ना। अब आपको कोई उधार देता है तो ऐसा था कि इंटरेस्ट उधार दे देगा, आपको उधार देगा तो एक समय के बाद उसको उधार का पैसा लौटाना भी पड़ेगा। तो वो कब लौटाना है, कौन से बिल का पहले लौटाना है, कौन से बिल का बाद में लौटाना है, इन्हीं सब सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं बिल वाइज डिटेल में। और इसी को आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। तो बकाया तो दो तरह का हो गया, पेएबल और रिसीवेबल, पाने वाला भी और देने वाला भी। तो इसको तीन नामों से हम लोग जानते हैं। अब इसके लिए टैली ने क्या किया है कि टैली ने आपको प्रत्येक बिल को, जो भी बिल हम बनाएंगे, है ना, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, सेल का, परचेज का, पेमेंट का, रिसीट का, उसको एक खास नंबर से जानेंगे। वह ऐसा नंबर होगा, यूनिक नंबर, जिसका उस फाइनेंशियल ईयर में कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं कि हमने सेल किया है सेल नंबर 102 नंबर की रसीद से, तो उस फाइनेंशियल ईयर में अब पुनः 102 नंबर की रसीद नहीं बनेगी। तो इससे हम प्रत्येक बिल में कितना बकाया है, कितने बिल में कितना भुगतान दे चुके हैं, उसका डिटेल देखते हैं, ठीक है, रिपोर्ट में। तो टैली के अंदर हमारे पास 4 तरह के रेफरेंसेस हैं। बिल जो बनाएंगे उसका रेफरेंस बनेगा, है ना, संदर्भ। पहला है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है कि जब भी व्यापारी कोई नया सेल या परचेज करेगा तो वो उसका बिल का नंबर न्यू रेफरेंस में बनाएगा। नया सेल और परचेज का मतलब जिसका कोई इतिहास नहीं हो। मान लो कि तुम एक व्यापारी से एक ही दिन में 5 बार कोई चीज परचेज कर रहे हो, 5 बार, लेकिन इन पांचों का एक दूसरे से कुछ लेना नहीं है, पांचों अलग अलग। तो इस सारा बिल जो बनेगा वो न्यू रेफरेंस में बनेगा। मान लो तुम किसी ग्राहक को एक ही दिन में 10 बार सामान बेच रही हो और उसका कोई इतिहास नहीं है, अगर इतिहास का मतलब कोई एडवांस नहीं है या कुछ नहीं, तो वह सब न्यू रेफरेंस के अंदर बनेगा। तो न्यू रेफरेंस, नया सेल और परचेज करने के लिए। दूसरा है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब तुम पैसा किसी को दोगी या किसी से पैसा लोगी तो वो किसी बिल के अगेंस्ट में होगा। तुमको पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा जब तुम उधार बेची रहोगी। तो ये जो पैसा तुम रिसीट करोगी किसी बिल के अगेंस्ट में करोगी तो उसको अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हैं। उसी तरह अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट भी हम किसी बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ हमने उधार लिया है या कोई चीज़ हमने उधार खर्च कर ली है, उसका भुगतान जब हम करने जाते हैं तो उस बिल को अगेंस्ट रेफरेंस में सेलेक्ट करते हैं। तीसरा होता है एडवांस। एडवांस हम देते भी हैं और लेते भी हैं। ये भी रिसीट और पेमेंट करते वक्त हमको देना पड़ेगा। अगर आप किसी को एडवांस दे रहे हैं, मतलब एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका बिल का रेफरेंस हम एडवांस में बनाएंगे। और अगर हम किसी से एडवांस ले रहे हैं तो उसका भी बिल का रेफरेंस हम एडवांस में बनाएंगे। और सबसे लास्ट में होता है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट वो होता है जब आप ये नहीं बताते हैं कि ये जो पैसा दे या ले रहे हैं वह किस बिल के अगेंस्ट में ले रहे हैं, मतलब ऐसे ही दे रहे हैं, बिल का नंबर नहीं बताते, उसको हम ऑन अकाउंट कहते हैं। तो ये 4 तरह के रेफरेंसेज हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट। अब बारी बारी से जब हम एंट्री करेंगे तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है और कैसे इसकी रिपोर्ट बनती है। तो बे ट्रेडर नाम की एक कंपनी बनी है ना। और बे ट्रेडर की कंपनी में ये परचेज हो रहा है 1 जुलाई को।
1 जुलाई को एक परचेज हो रहा है, ठीक है। और ये 15 दिन का क्रेडिट पीरियड इसको मिला है, मतलब आप खरीद तो लिए परचेज, लेकिन आपको 15 दिन में रिटर्न करना है। पहला बिल है साहा ट्रेडर का जिसका नंबर है ST01, दूसरा है SF ट्रेडर का जिसका रेफरेंस नंबर है SF01, ठीक है। तो ये साहा ट्रेडर से आप खरीद रहे हैं। चलिए अब इस पे सारा चीज़ हमको बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री वगैरह वो हम बना लेंगे अकाउंटिंग करते वक्त ही। यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और परचेज में जाते हैं, और ये डेट है 1 जुलाई, यहाँ से हम चेंज करेंगे 1 जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट आप ध्यान से। यहाँ आता है सप्लायर इनवाइस नंबर। सप्लायर इनवाइस नंबर साहा ट्रेडर का क्या है ST01, तो यहाँ पे हम डालते हैं ST/01, ठीक है। पार्टी बनी नहीं है तो LC करके हम बना देते हैं, इसका नाम है साहा ट्रेडर, तो हमने बनाया साहा ट्रेडर्स। साहा ट्रेडर्स हमारा संडी क्रेडिटर है, तो यहाँ हमने बनाया संडी क्रेडिटर। मेंटेन बिल वाई डिटेल यही ऐसा रहेगा। क्रेडिट पीरियड इसका क्या है 15 दिन, है ना, कि 15 दिन में हम पैसा पे करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 15 दिन, ठीक है, क्रेडिट पीरियड। और ये हम सेव कर लेंगे। यहाँ हमको परचेज का एक लेजर बनाना होगा, LC बना लेंगे परचेज, अंडर परचेज अकाउंट। आइटम अब हमको बनाने आता है, हमको स्टॉक ग्रुप राइस बनाना है, स्टॉक कैटेगरी ये बनाना है, और स्टॉक आइटम ये बनाना है, ठीक है, और गोडाउन ये बनाना है। तो ये सब सारी चीज़ें हम बनाएंगे। गोडाउन के लिए हमको क्या करना होगा, F11 में जाना होगा, और सबसे पहले हमको इन्वेंट्री फीचर में जाना होगा, और यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन यस कर देना होगा, और कैटेगरी का भी ऑप्शन यस कर देना, ठीक है, और कंट्रोल से सेव कर देना। तो यहाँ हम नेम ऑफ आइटम में चलते हैं। पहला आइटम क्या है हमारा, बासमती 455W, तो यहाँ बनाते हैं LC करके बासमती 455। ये तो आइटम का नाम हो गया। अब ये अंडर प्राइमरी नहीं है, इसका ग्रुप है, LC करके ग्रुप बनाएंगे। क्या ग्रुप बनाना है, राइस, तो यहाँ बनाएंगे राइस, ये यस कर देंगे। कैटेगरी भी हमको नहीं पता है, तो हम अभी LC करके बनाएंगे। कैटेगरी इसकी क्या है, व्हाइट राइस, तो यहाँ बनाएंगे व्हाइट राइस। इसको हम अलग से ही बना सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे बना लेंगे। केजी में होगा, LC करके हम यहाँ बना लेंगे केजी, किलोग्राम। गोडाउन पूछ रहा है, गोडाउन में बनाएंगे स्टोर हाउस, LC करके बना लेंगे स्टोर हाउस। कितनी क्वांटिटी है, 500, रेट बन गया। उसके बाद हमको बनाना है बासमती 455, बासमती, सॉरी LC करके बासमती 455 बी, बी है ये, ठीक है। ये भी राइस में आता है, इसकी कैटेगरी क्या है, ब्राउन राइस, LC करके बना लेंगे ब्राउन राइस। गोडाउन स्टोर हाउस में है, क्वांटिटी कितनी है, 5, 120। और फिर हम देहरादूनी बासमती बना रहे हैं, LC करके बनाएंगे देहरादूनी राइस में बनेगा, व्हाइट राइस है, पहले से बना है।
गोडाउन स्टोर हाउस है। हो गया। अब इसको जब हम सेव करने जाएंगे तो यहाँ न्यू रेफरेंस में हमको ST01 जो हम बनाए हैं ये हमको बनाना है। 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है। ठीक है। अब 16 तारीख को इसका पैसा देना है। ये सेव कर लेंगे। ठीक है। तो जो अभी हमने एंट्री की है उसको डेबुक में अगर हम देखना चाहें, ये आइटम वगैरह सब हमने बनाया है अभी, और इसको जब सेव करने जाएंगे तो यहाँ आता है बिल वाइज डिटेल। ये कहाँ बना है? न्यू रेफरेंस में, क्योंकि ये नया परचेज। ठीक है ना। चारों रेफरेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो बिल नंबर आ गया जिस बिल से हमने इसको बनाया था, ST01 से। ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। ये भी 1 जुलाई को ही एंट्री है, और इसमें पार्टी SF ट्रेडर और इसका बिल का नंबर है SF01। तो यहाँ हम डालेंगे SF/01। डेट तो वही रहेगा। पार्टी ये है SF ट्रेडर। ये भी हमारा संडी क्रेडिटर होगा। मेंटेन बिल वाई डिटेल यहाँ यस रखेंगे क्योंकि हमको करना है। इसका भी 15 डेज है। अब ये क्या कर रहा है? अब ये वीट कर रहा है, मल्टी ग्रेन फ्लोर। आइटम का नाम मल्टी ग्रेन फ्लोर। तो यहाँ हम बनाएंगे मल्टी ग्रेन फ्लोर। आटा वाला। और यहाँ पे इसका जो ग्रुप है वो है वीट। क्या है? वीट। ये वीट डालेंगे प्राइमरी, और इसको यस कर देंगे। कैटेगरी इसकी क्या है? नॉट एप्लीकेबल है, तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे केजी। गोडाउन स्टोर हाउस ही है। क्वांटिटी 500 है। रेट 60 रुपीज। उसके बाद है होल व्हीट फ्लोर। व्हीट है। कैटेगरी इसका नॉट एप्लीकेबल है, किलोग्राम। गोडाउन स्टोर हाउस, क्वांटिटी 500। रेट है इसका 50। ठीक है। ये दो आइटम इसमें है। अब इसको भी जब हम करेंगे तो ये न्यू रेफरेंस में आएगा। बिल नंबर वही है SF01, और ये 55,000 का बिल हमारा बन गया। सेम उसी तरह बना जैसे ये बना, वैसे वैसे आइटम बदल गया। ये भी न्यू रेफरेंस में बना, और इसका भी बिल का रेफरेंस SF01 बना। 1 जुलाई को ही हम सेल कर रहे हैं, तो हम सेल में जाते हैं, और यहाँ पे हम ट्रेडर्स को और एसके ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। बिल का रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। बिल का रेफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये भी नया सेल है, ये भी न्यू रेफरेंस में बनेगा। तो ये भी हम राइस और व्हीट इसको बेच रहे हैं ट्रेडर्स को 1 जुलाई को, और इसका बिल का रेफरेंस है BA। डालेंगे यहाँ BA/01/MM। ठीक है। और पार्टी का नाम यहाँ डालेंगे MM ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। अब ये हमारा संडे डेटर हो जाएगा। ग्राहक है, और इनका जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 दिन का है।
मेंटेन बिल बाई डिटेल और यहाँ लिखेंगे 30 डेज। इसको सेव कर लेंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स का, क्योंकि सेल करने जा रहे हैं, ये लेजर बनानी है। और हम बेच रहे हैं इनको बासमती 455W, तो हमने सेलेक्ट किया। स्टोर हाउस से ही बेचेंगे, वहीं पे है। क्वांटिटी बेच रहे हैं 250, तो हमने 250 बेचा और रेट है 110 का। फिर हम इनको बेच रहे हैं बासमती 455B, बासमती 455B, ये भी स्टोर हाउस से होगा। ये 250 की जो बेच रहे हैं, रेट है इसका 120। ठीक है, ये हमने बेचा। क्योंकि ये सेल भी, इसका कोई इतिहास नहीं है, ये एकदम नया है, तो ये भी न्यू रेफरेंस पे बनेगा। और यहाँ बिल का नंबर अपने आप नहीं आया, तो हम यहाँ पे डालेंगे BA/01 ठीक है। 30 डेज तो है ही। उसी तरह 1 जुलाई को हम एक दूसरा सेल कर रहे हैं, उसका बिल का नंबर है BA/01/SK। पार्टी है SK ट्रेडर, SK ट्रेडर। ये हमारा संडी डेटर है। मेंटेन बिल बाई डिटेल यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो है 30 डेज का है। ठीक है। सेल, इसको क्या बेच रहे हैं? मल्टी ग्रेन फ्लोर, मल्टी ग्रेन फ्लोर स्टोर हाउस से बेचेंगे। और क्वांटिटी बेच रहे हैं 250 70 के रेट से। और होल व्हीट फ्लोर बेच रहे हैं, तो ये बेच रहे हैं 250 60 के रेट से। ठीक है, यही दो चीज़ बेच रहे हैं। न्यू रेफरेंस में हम डालेंगे BA, बिल का नंबर 01SK, यही है ना? ठीक है, तो हमने 2 परचेज भी किया और 2 सेल भी किया। इसका मतलब बिल पेएबल भी हमारा दिखना चाहिए और बिल रिसेवेबल भी दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्किप करके पीछे आते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग माने बकाया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 चीज़ और, 4 चीज़ और दिखेगी। रिसेवेबल, पेएबल की रिपोर्ट। रिसेवेबल माने जो पैसा हमको सैलरी डेटर से मिलना है, कब मिलेगा ये भी बताएगा, कब मिलेगा। पेएबल, कब हमको देना है ये दिखेगा। तो रिसेवेबल में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि MM ट्रेडर से 57,500 रुपया मिलना है और 31 जुलाई को मिलेगा, क्योंकि 30 दिन का हमने दिया था क्रेडिट पीरियड। तो ये दोनों में हमको 31 जुलाई दिखाएगा। इसको डिटेल कर देंगे तो इसमें आइटम भी हमको बता देगा कि क्या क्या बेचें। इसी तरह से अगर हमको पेएबल देखना होगा तो यही F4 दबा देंगे, तो ये पेएबल है। ये हमको 16 जुलाई को ही देना है, क्योंकि 15 दिन का ही क्रेडिट पीरियड है इसमें ऐसा देने। तो यहाँ हमको 2,05,000 देना है किसको? साहा ट्रेडर को, और 55,000 देना है SF ट्रेडर। तो बिल पेएबल और बिल रिसेवेबल हम यहाँ से देख लेते हैं। अब अगर हमको लेजर देखना है किसी पर्टिकुलर पार्टी का, कि अगर हमको SF ट्रेडर का देखना है तो हम लेजर वाइज भी देख सकते हैं, है ना? ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। ग्रुप में जाएंगे तो हम संडी डेप्टर का देख सकते हैं, ठीक है, और संडी क्रेडिटर, यही 2 ग्रुप है। तो यहाँ से हमको बिल पेएबल और बिल रिसेवेबल की रिपोर्ट मिलती है, और इसमें हम न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि व्यापार में हमको क्या पाना है और क्या देना है, और ये कब पाना है और कब देना है ये भी पता चलता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स उसमें भी दिखाई है ना? इसको हम देख लेते हैं। तो ये तो हो गया न्यू रेफरेंस। अब हम बात करते हैं पेमेंट की, पेमेंट और रिसीट की। पेमेंट और रिसीट के लिए हमको सबसे पहले एक बैंक बना लेना होगा।
तो हम चलते हैं, पहले एक बैंक बना लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में एक लेजर बनाना है हमको कोटक बैंक का। कोटक बैंक ये बनेगा अंडर बैंक अकाउंट। और यहाँ हमको कुछ पैसा इसमें लिखना होगा। 5 लाख रुपये हम लिख देते हैं, बुक में यही दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक बैंक का लेजर बनाया क्योंकि हमको रिसीट और पेमेंट की एंट्री करनी है। हमको रिसीट और पेमेंट की एंट्री करनी है। तो जो सबसे पहले हमारी एंट्री है वो है पेमेंट की। तो पेमेंट और रिसीट की एंट्री के लिए हमको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा और पहली एंट्री हम कर रहे हैं पेमेंट की 16 जुलाई को। तो यहाँ से हम डेट बदलेंगे, पहले 16 जुलाई करेंगे। 16 जुलाई को हम पेमेंट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कोटक बैंक से। कोटक बैंक में मेरा खाता है, पैसा हमने डाल दिया है। अब ये पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं 1,05,000 साहा ट्रेडर को। तो साहा ट्रेडर का बकाया था 2,05,000, ठीक है, लेकिन हम उसको 1,05,000 दे रहे हैं। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे पार्टी का नाम साहा ट्रेडर। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 1,05,000 1,05,000 दे रहे हैं। देना कितना था? 2,05,000। क्रेडिट बैलेंस 2,05,000, लेकिन दे रहे हैं हम आधा पैसा ना, 1,05,000। अब ये देखो अगेंस्ट रेफरेंस में किस बिल के अगेंस्ट में? तो यही बिल है 2,05,000 और उसमें हम दे रहे हैं 1,05,000 पार्शियल पेमेंट, ताकि बिल वाइज डिटेल हमारा रहेगी किस बिल का कितना बकाया है। ठीक है, चेक से हमने पेमेंट कर 17 जुलाई को हम एसएफ ट्रेडर को पूरा पेमेंट कर रहे हैं, फुल पेमेंट 17 जुलाई को। डेट चेंज करेंगे 17 जुलाई। कोटक बैंक साहा ट्रेडर नहीं, एसएफ ट्रेडर, एसएफ ट्रेडर पेमेंट ही कर रहे हैं, एसएफ ट्रेडर। ठीक है, नाम सब मिलता जुलता है तो ध्यान रखना, ऐसा ना कि दूसरा हो जाए। एसके एसएफ ट्रेडर को हम दे रहे हैं 55,000 रुपया। तो यहाँ 55,000 बकाया भी है, तो फुल पेमेंट इसीलिए हम कर रहे हैं 55। ये आ गया अगेंस्ट रेफरेंस, यही है बिल 55,000 का, तो इसी बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं। यही होता है अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, पैसा जो आया वो किस बिल के अगेंस्ट में आया। अब पैसा हमारे पास 1 अगस्त को आ रहा है दो पार्टियों से, एमएम ट्रेडर से और एसके ट्रेडर से। तो हम रिसीट में जाते हैं और डेट है 1 अगस्त, तो वो डेट चेंज कर लेते हैं, 1/8 हो गया। कोटक बैंक में ही हम लेंगे। पार्टी कौन सी है? एमएम ट्रेडर्स, एमएम ट्रेडर्स। ठीक है, 57,500 रुपये, तो उतना ही बकाया ही है। यहाँ दिख रहा है बैलेंस 57,500। ये भी हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, यही बिल है, इसी बिल के अगेंस्ट में पैसा लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 अगस्त को ही हम पैसा ले रहे हैं 100 किलो जो मल्टीग्रेन बेचे हैं हम, नहीं, अब सेल कर रहे हैं। ये बेचने वाला एंट्री आया है। ठीक है, तो इसके पहले कि बेचने वाली हम एंट्री करें, अच्छा चलो कर ही लेते हैं। 1 अगस्त को सेल कर रहे हैं, तो चलो एक सेल कर लेते हैं। सेल में आ गए, बिल का नंबर है BA/02/SK। ठीक है, इसका मतलब एसके ट्रेडर को कर रहे हैं, एसके ट्रेडर्स। ठीक है, क्या बेच रहे हैं हम? 100 ग्राम 100 kg मल्टीग्रेन वीट। मल्टीग्रेन वीट, तो मल्टीग्रेन वीट तो इसमें है नहीं फ्लोर। मल्टीग्रेन वीट फ्लोर ये है, ये तो होल वीट मल्टीग्रेन। अच्छा, मल्टीग्रेन वीट फ्लोर है, अच्छा यही है, यही। गोडाउन है, स्टोर हाउस,
क्वांटिटी है 100 केजी दे रहे हैं और रेट है 70 रुपये पर केजी, रेट तो आ गया। ये हम सेल कर रहे हैं 1 अगस्त। यहाँ पे आ जाएगा BA/02 ऑब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर गड़बड़ हो गया तो फिर बिल वाइज डिटेल का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो एक नया। अब हमने कुछ उधार बेचा था तो कुछ उधार खरीदा भी है ना। अब अगर हम अपना बिल वाइज डिटेल देखेंगे तो अब कुछ अंतर आएगा, दिखेगा। कैसे? क्योंकि जो बकाया था उसका पैसा भी आया है हमारा, उसका पूरा का पूरा हिसाब हो गया है, तो जिसका पूरा हिसाब हो गया है वो तो हट जाएगा। तो अगर हम अभी जाएं देखने के लिए डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग में, तो रिसेबल में हमको 2 बिल दिखाई दे रही है। एक है एसके ट्रेडर का 32,500 का और दूसरा है एसके। इसको डिटेल करेंगे तो आपको यही 2 बिल बकाया है। एक तो अभी जो 1 अगस्त को हमने बनाया है वो बिल है और एक जो है पुराना बिल है 32,500। और अगर हम पेबल की बात करें तो और डिटेल कर दें तो देखो ये 2,05,000 बकाया था, उसमें हमने 1 लाख दे दिया, 1,05,000 1,05,000 पेमेंट कर दिया, तो 1 लाख रुपया अभी भी बकाया दिख रहा है। तो इसको कहते हैं बिल वाइज डिटेल। हमने देखा कि हम कैसे न्यू रेफरेंस में काम करते हैं, कैसे एड्रेस चलते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस की। अब बे ट्रेडर ने क्या किया है, ये एडवांस जो है रिसीव किया है 1 अगस्त को सुपीरियर ट्रेडर से। ठीक है, और वादा किया है कि 10 दिन में हम आपको माल जो है भेज देंगे, है ना। तो ये एडवांस में बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्किप करके पीछे जाएंगे और हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं रिसीट। 1 अगस्त को ही रिसीट कर रहे हैं, मैंने पैसा प्राप्त कर रहे हैं। कोटेक में ही पाएंगे, कोटेक में लिखेंगे। पार्टी हमारी कौन से, सुपीरियर ट्रेडर, एक नया पार्टी है, एलसी करके हम पार्टी बना लेंगे, सुपीरियर ट्रेडर्स। ये हमारा संडे डेटर होगा क्योंकि इससे हम पैसा पा रहे हैं, है ना। और 10 दिन का इनसे वादा है, 10 डेज है ना। तो ये हम डाल दिए। कितना एडवांस प्राप्त कर रहे हैं, 2200 रुपये, है ना। 2200 रुपये एडवांस पेमेंट हम रिसीव करें। अब यहाँ पे हमको एडवांस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसका जो नंबर है बिल का वो यहाँ देना पड़ेगा, ADV/SUT/01, ताकि ये रेफरेंस नंबर हो कि ये हमको एडवांस मिला है। ठीक है, ये हमने एडवांस रिसीव कर लिया। उसके बाद 11 तारीख को एक, अब 10 दिन पे देना था ना, 11 तारीख को इस बिल के अगेंस्ट में हमको बेचना है। तो अब जो सेल करेंगे हम वह न्यू रेफरेंस में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने एडवांस ले लिया है, अब ये न्यू रेफरेंस नहीं बनेगा, तो इसी के लिए एडवांस लिया है ना। तो ऐसा कोई बिल जिसका पहले का कोई इतिहास हो वो न्यू रेफरेंस में नहीं बनेगा। न्यू रेफरेंस में वो जिसका कोई इतिहास नहीं है, एकदम नया है। अब जो 11 तारीख को हम सेल करेंगे, अब यहाँ से अगर 11 तारीख को चले जाओ, F2 दबा दो और 11 तारीख कर दो। अब जो तुम सेल करोगे, है ना, इसका इनवाइस नंबर है BA/01/SUT। ठीक है, ये बिल का नंबर। पार्टी हमारी हो जाएगी सुपीरियर ट्रेडर। सेल क्या सेल कर रहे हो भाई, देहरादूनी बासमती, देहरादूनी बासमती डब्लू, स्टोर हाउस से। क्वांटिटी कितनी है, 100 केजी, रेट है 110। और कुछ नहीं है ना, नहीं है।
ठीक है। अब इसका 20% तो आप पहले से ही एडवांस ले चुके हैं, तो अब इसको न्यू रेफरेंस में नहीं बनाएंगे, अब ये अगेंस्ट एडवांस बनेगा। किसके बनेगा? न्यू रेफरेंस आ रहा है लेकिन न्यू रेफरेंस है नहीं है, ये किसके है? अगेंस्ट रेफरेंस। यही है एडवांस SUT, इसी के अगेंस्ट में ले रहे हैं। 2200 रुपये पहले भी ले लिए, तो ये 2200 रुपया यहाँ 2200 लिखना पड़ेगा हटा के, क्योंकि इसमें 2200 रुपया ही है। और जो बचेगा वो न्यू रेफरेंस में चला जाएगा, जो बचेगा वो न्यू रेफरेंस में चला जाएगा। तो उसका नंबर हम वही देंगे जो इनवाइस का नंबर है, BA01SUT। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 11,000 का जो सामान बेचा उसी के लिए हमने 2200 रुपया पहले लिया था 1 तारीख, उसको हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ अगेंस्ट एडवांस, और जो बचा उसका वो न्यू रेफरेंस हो गया, जो बचा वो न्यू रेफरेंस हो गया। ठीक है। अब इसी तरह तुम एडवांस पेमेंट कर रही हो 12 तारीख को 20,000 रुपया साहा ट्रेडर को, पेमेंट में जाएंगे, डेट चेंज कर देंगे 12 तारीख की कोटक बैंक में, और हम दे रहे हैं साहा ट्रेडर। साहा ट्रेडर हमारा सिंडिकेटर है, इसको हम एडवांस पे कर रहे हैं 20,000 रुपये। 20 ये एडवांस है, और इसका हमको नंबर देना होगा ADV/ST, ये 20,000 रुपये देना है। ठीक है ना। एंड एग्रीड द गुड्स आफ्टर 10 डेज। ठीक है, 10 दिन के बाद वो हमको देने के लिए तैयार है, तो 10 दिन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अब 22 तारीख को 10 दिन बाद आपको क्या करना है? परचेज करना है, क्योंकि एडवांस दिया है ना आपने। अब इसमें भी वही होगा, जो एडवांस होगा वो पहले एडजस्ट हो जाएगा, और जो बचा होगा वो न्यू रेफरेंस हो जाएगा। अब आप परचेज क्या कर रहे हैं भाई? इसका बिल का नंबर क्या है? इसका बिल का नंबर है ST03, ST/03। ठीक है। पार्टी है साहा ट्रेडर। क्या परचेज कर रहे हैं? बासमती 455 B स्टोर हाउस। कितनी क्वांटिटी है? 200 किलो। और क्या चीज़ है? बस इतना ही है। ठीक है, 22,000, इसी के लिए आपने लिया है 20,000 रुपया एडवांस। अब जब इसका बिल बनाएंगे तो ये किस में जाएगा? अगेंस्ट रेफरेंस। वही 20,000 वाला एडवांस है, यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 22,000 की जगह हम क्या करेंगे? कितना हमने लिया है एडवांस? 20,000, 20,000 ले लिया। जो न्यू रेफरेंस बनेगा वो 2,000 का बनेगा। ठीक है, ST03 के नाम से। ये हो गया हमारा कि हम कैसे एडवांस को मैनेज करते हैं, है ना, और उसको हम देखते हैं। उसके बाद है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट में हमने बोला कि उसमें आप जैसे अभी हम पैसा दे रहे हैं तो ये बता रहे हैं किस बिल का दे रहे हैं, या अगर हम दे रहे हैं एडवांस तो बता रहे हैं कि एडवांस दे रहे हैं। जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि किस बिल का दे रहे हैं, तो उसको हम ऑन अकाउंट ही रिसीव करते हैं। मान लीजिए हम एक पार्टी को 1, 2, 3, 4, 5 बिल दे दिए, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, बिल नंबर 5, और कोई 5,000 का है, कोई 7,000 का है, कोई 9,000 का दिया। वो पार्टी जो हमको पेमेंट कर रही है वो बता रही है कि भाई हम किसी बिल के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं, आप हम इसको पैसा इसी दे रहे हैं, बाद में हिसाब होगा। तो वो 15,000 रुपये वैसे दे दिए। अगर वो बताते कि किस बिल का दे रहे हैं तब तो उस बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करते, नहीं बता रहे तो उसको ऑन अकाउंट लिख लेते हैं। तो अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं ऑन अकाउंट में कैसे है। अब ये तुम्हारा जो कंपनी है वो 22, 23, 24 3 दिन बिल करता है। चलिए 22 तारीख को वो सेल करता है। किसको सेल करता है भाई? अशोका ट्रेडर। बिल का नंबर है BA0180, BA01। पार्टी हम बना लेंगे अशोका
डेटर, संडे डेटर है, मेंटेन बिल 10 दिन का इसमें दे रहा है, तो 10 दिन की उधारी है। बाईस तारीख को हम बेच रहे हैं अशोका ट्रेडर को देहरादून बासमती डब्लू, और स्टोर हाउस से दे रहे हैं 50 kg दे रहे हैं 120 के रेट से, 120 के रेट से दे रहे हैं। ठीक है, ये है BA/01/AT, न्यू रेफरेंस में सेल करना है। इसका पीछे कुछ इतिहास तो है, अभी तीनों भेज देंगे, उनका पैसा आएगा तो उसका पैसा कैसे रिसीव करना है। अब इनका पैसा आता हर बिल के हिसाब से तो अगेंस्ट बिल कर लेते हैं, लेकिन इनका पैसा अगेंस्ट बिल नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही पैसा दे दे रहे हैं बिना बताए, तो उसको हम ऑन अकाउंट में दर्ज कर लेंगे, बाद में हिसाब करेंगे किस बिल का वो पैसा भेजे थे। जब हम रिसीट करेंगे तब, अभी तो सेल कर रहे हैं ना, अब तो न्यू रेफरेंस में ही बनेगा सारा, अभी तो इसका कोई इतिहास तो है नहीं, तो नहीं है तो उसको तो नया में ही बनेगा। 23 तारीख को भी इनको हम एक बिल कर रहे हैं BA/02/80, है अशोका ट्रेडर सेल, इनको बेच रहे हैं हम बासमती 455 डब्ल्यू, स्टोर हाउस, क्वांटिटी कितनी है 50 किलो, रेट है 110 का, 455 डब्ल्यू है ना, ठीक है 110 का। BA/02/80, सबका क्रेडिट वाइज 10 डेज का है। उसके बाद 23 तारीख को 24 तारीख को 24 को एक और सेल कर रहे हैं जिसका नाम है BA/03 हो जाएगा बाई 80, यही ना, यहाँ SA/03 कर दिया है, 03/80, ये BA/03 किया है, BA/03 है, यहाँ ऐसे क्यों कर दिया, अशोका ट्रेडर को दे रहा है तो ठीक है, ये गलती कर दिया है ना, सब एक ही तरह बनाना होगा ना, BA/01/80, BA/02/80, तो ये भी BA/03/80 कर लेना, काट लेना। पार्टी है अशोका ट्रेडर। अब ये तीसरा बिल जो दे रहे हैं वो बिल है मल्टीग्रेन फ्लोर, स्टोर हाउस से, क्वांटिटी 50 kg, 70 रुपये। अब अगर हम रिपोर्ट देखने जाएं, इनको 3 बिल हमने भी किया है, डिस्प्ले में जाएं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएं, आउटस्टैंडिंग में जाएं, बिल रिसेबल में जाएं, तो देखो अशोका ट्रेडर का 3 बिल है। अगर सिर्फ अशोका ट्रेडर का ही देखना है तो लेजर ही देख लेते हैं और यहाँ से अशोका ट्रेडर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनको 3 बिल हमने दिया है, BA/01, BA/02, BA/03, एक 6000 का है, एक 5500 का है, एक 3500 का। अब इनको पैसा देना ही था तो ये बताते कि भाई 6000 रुपया हम फलाने बिल का दे रहे हैं, या अगर 5500 दे रहे हैं, इन्होंने उठा के 10,000 रुपया भेज दिया हमको, ये नहीं बताया ये किस बिल का भेजा, तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब किस बिल में एडजस्ट करें, अपने से तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि उनके अभी तो अकाउंटिंग हो रही होगी, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप अगर ये नहीं बता रहे हैं कि किस बिल का भेज रहे हैं, बिल का भेजते तब तो हम अगेंस्ट बिल पकड़ लेते ना कि 081 का लेना है कि 2 का लेना है। ये पैसा मेरा चुका रिसीव कर रहे हैं 10,000 पेंडिंग बिल, बट स्पेसिफिक पेंडिंग बिल डिटेल्स आर नॉट प्रोवाइडेड, पहले बिल का नंबर नहीं बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे, रिसीट में जाएंगे, इसके अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिसीट में जाएंगे 30 तारीख,
अशोका ट्रेडेड 15,000 का कुल टोटल बकाया है, दे रहे हैं 10,000, लेकिन किस बिल के है वो नहीं बता रहे हैं। तो अब हम अगेंस्ट रेफरेंस तो नहीं पकड़ेंगे क्योंकि बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट 10,000 लेंगे। अब अगर बिल वाइज डिटेल देखोगे कि क्या है, तो डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लेजर, अशोका ट्रेडेड। अब इनकी सारी बिल वैसी की वैसी खड़ी है, बैलेंस जरूर 5,000 हो गया है, लेकिन बिल सभी दिखाई दे रही है। यही अगेंस्ट रेफरेंस होता तो जिस बिल का पूरा हो जाता वो हट जाता। कल को वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई 10,000 रुपया है, तो आप 6,000 यहाँ से ले लीजिए और 3,500 ये खत्म कर लीजिए, 2 बिल, और इसमें से 500, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस में सेलेक्ट करके ले लेंगे। तो ये जिसका जिसका खत्म हो जाएगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और 500 इसमें से गायब हो जाएगा, तो 5,000 बकाया रह जाएगा। लेकिन ये तब जब वो बताएंगे हमको, तब अपने से नहीं। तो ऑन अकाउंट आप रिसीट भी कर सकते हो, पेमेंट भी आप कर सकते हैं। आखिर अशोका बिल में तो ऑन अकाउंट पेमेंट हमको किया होगा, बिलवाइज कर देता तब तो मेरे लिए भी आसानी थी। वो भी बिलवाइज नहीं किया, ऑन अकाउंट भेजा है, हम भी ऑन अकाउंट पकड़ लिए। तो ये दोनों केस में हो सकता है। तो ये था टोटल हमारा बिल वाइज डिटेल का एडवांटेज, कि हम प्रत्येक बिल में कितना पैसा बाकी है वो हम सब देखते हैं। अगर हम लेजर की बात करें, अगर हम साहा ट्रेडर की बात करें, यहाँ डिटेल कर लो तो देख लो क्या है, 2,05,000 का बिल था, उसमें 1 लाख बकाया है, पेमेंट आया है, 1 लाख बकाया है। ये बिल में जो है 2,000 का था, ये भी बकाया है, अभी तक पैसा नहीं आया। एक एक बिल में क्या बकाया है वह हम पार्टी वाइज सब चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा बिल वाइज डिटेल। स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट एक इसमें बताया है, स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, तो चलो वो भी बता देते हैं। स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट कैसे देखते हैं, हमने एक कैटेगरी का इस्तेमाल किया ना यहाँ, ब्राउन राइस, वाइट राइस। तो स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट देखने के लिए हमको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के नीचे आता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ, और यहाँ पे कैटेगरी है, और यहाँ पे हमको ब्राउन राइस और वाइट राइस जिसका भी देखना है, अगर वाइट राइस का देखना है तो वाइट राइस और डिटेल कर देते हैं। तो ये बताता है कि ये जो हमारा कैटेगरी है वाइट राइस का, यहाँ लिखा है ना वाइट राइस का, उसका कितना है, माइनस क्वांटिटी -50 है। मैंने आपके पास था नहीं, बेचा है आपने। देहरादून 850, ऐसा कैसे हो रहा है? इसमें हम लोगों का आइटम क्यों गड़बड़ हो रहा है? बासमती 455 डब्ल्यू जो है वो 200 kg बता रहा है, और देहरादून बासमती यहाँ 850। तो ये तो ठीक है, यही वाला में 50 kg का कोई अंतर हो रहा हो सकता है कि कुछ अमाउंट डालने में हम लोगों ने क्वांटिटी डालने में कहीं जरूर कर दिया होगा जल्दी जल्दी में, तो उसको चेक करना। तो ऐसे स्टॉक कैटेगरी हम देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं किसी कंपनी का, है ना? तो कुछ नहीं, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए क्या होता है, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम पीरियड में जाए तो 1/4/17 से, अगर हमको इसके 1/4/18 में काम करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 19 कर देंगे। क्या कर देंगे, 31/3/19। अब हम 1/4/18 की एंट्री कर सकते हैं। हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और यहाँ पे डेट डाल दें F2 में 1/4/18, तो ले लेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं लेगा। 1/4/18 ले लिया। अगर हम ना चेंज करते हो नहीं तो ये 1/4/18 की एंट्री नहीं लेंगे, वही एक चीज। इस तरह से हमारा ये